देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में हम जानेंगे सेट थ्योरी के बारे में, यानी कि समुच्चय के बारे में। इस विषय के बारे में हमने पिछले अंकों में काफी कुछ जाना और कैसे समुच्चय से उप समुच्चय बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में बहुत सारे उदाहरण के साथ, यानी कि डेली रूटीन लाइफ से रिलेट करके हम किस तरह से गणित को और आसान बना सकते हैं, बता रही हैं आईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा आज के इस अंक में हमें समुच्चय के बारे में, यानी कि सेट थ्योरी के बारे में क्या बताने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। मैं अर्चना शर्मा आईटी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ और आज हम अब गणित हुआ आसान के इस अंक में समुच्चय के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग अपनी सेट थ्योरी यानी जो समुच्चय सिद्धांत, जिस पर जो आज का हमारा विषय है, उस पर हम पहले से ही प्रोग्राम्स दे चुके हैं। आज के जो प्रोग्राम का जो टॉपिक रहेगा वो है उपसमुच्चय यानी सबसेट्स। लेकिन सबसेट्स पर जाने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि अब तक हमने सेट्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है, यानी समुच्चय के बारे में हमने अभी तक कितना जान लिया है। एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। तो पुनरावृत्ति से पहले, रिवीजन से पहले मैं एक बार आप सभी का परिचय लेना चाहूंगी। बेटा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनीति चौहान है। आपका नाम? मेरा नाम जीनता है। आपका नाम बेटा? मेरा नाम शालू शर्मा है। आप बताएं। मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। आप बताएं। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव। बिल्कुल सही। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अंक में सीखा कि हम उपसमुच्चय किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। उपसमुच्चय के बारे में पढ़ाया था मैंने पिछली बार आपको। जी मैम। ठीक है, तो आप सभी को याद है कि कैसे किसी समुच्चय से उपसमुच्चय बनाया जा सकता है? जी मैम। और एक समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? जी मैम। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ शालू, अगर किसी समुच्चय में एलिमेंट्स की संख्या यानी अवयवों की संख्या 4 है, तो आप मुझे बताइए उस सेट से बनने वाले सबसेट्स कितने होंगे? 16 मैम। किस प्रकार आपने 16 मुझे बताया है, बताएं। 2 की पावर n, जहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो किसी सेट के। बिल्कुल सही, जो कि 4 है। बिल्कुल। 2 की पावर 4 16, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 16। बिल्कुल सही। यानी यदि किसी समुच्चय में 4 एलिमेंट्स हैं, तो उससे बनने वाले जो उप समुच्चय होंगे वो कितने होंगे? टोटल 16 होंगे। बिल्कुल सही। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो 16 उप समुच्चय हैं, इनमें से 2 उप समुच्चय ऐसे हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। मैंने ऐसा पिछली बार भी आपको बताया था, एक बार बताएंगे? जी मैम। बताएं। एक उप समुच्चय तो वह समुच्चय होगा जिसमें एलिमेंट्स जो कि सेट ए है उतने ही होंगे, मतलब सेट ए ही खुद का सबसेट है। बिल्कुल सही। मैंने 2 टिप्पणियां आपको पिछली बार बताई थी और बहुत सही कि आपको वो प्रॉपर्टीज दोनों याद भी हैं। जैसा कि पहला मैंने आपको बताया कि जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा, स्वयं समुच्चय खुद का ही उपसमुच्चय होता है। ठीक है? जी मैम। बिल्कुल सही। इसके अलावा भी बहुत सारे समुच्चय बनते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे। पहले हम एक एक एलिमेंट से बनाते हैं उपसमुच्चय, फिर हम दो दो एलिमेंट से। इसी प्रकार जितने एलिमेंट्स हमको हमारे समुच्चय में दिए गए हैं
उनकी युग्म हम तैयार करते हैं। ऐसा ही होता है ना, जैसा कि मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि अगर सेट में 4 एलिमेंट हैं तो पहले जो उप समुच्चय बनेंगे वो कौन से होंगे, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट केवल एक होंगे। यानी जितने सिंगलटन सेट्स एक सेट से बन जाएंगे हम उनको कहेंगे क्या, सब सेट्स। किसका, जो सेट हमको गिवन है। बिल्कुल सही। फिर हम कैसे बनाएंगे, जब हम 2-2 नंबर्स को साथ में लेना शुरू करेंगे, फिर हम बनाएंगे 3-3 नंबर्स को साथ में लेना शुरू करेंगे, फिर हम 4-4 की पेयरिंग करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है जी मैम। अब मैं आपसे एक छोटे से एग्जाम्पल से एक बार और आपकी पुनरावृत्ति करा देती हूँ उप समुच्चय के लिए, ठीक है। जी मैम। जी मैम। 11वीं कक्षा की एक छात्रा है राधा। उसके पास अध्ययन सामग्री का एक संग्रह है और राधा ने अध्ययन सामग्री का ही एक समुच्चय बनाया है, ठीक है। उस समुच्चय का नाम है कैपिटल A, ठीक। जी मैम। और जो सामग्री है वो है पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर और स्केल, ठीक है। जी मैम। अब ये समुच्चय जो है ये समुच्चय A है। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि राधा के पास उसकी अध्ययन सामग्री से एक समुच्चय है, समुच्चय बनाया है उसने अपनी अध्ययन सामग्री को एकत्रित करके, वह है समुच्चय A। और समुच्चय के जो अवयव हैं वो हैं पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर और स्केल, ठीक है। जी मैम। राधा ने अपने इसी समुच्चय A से एक अन्य समुच्चय बनाया है जो कि पहले वाले ही अवयव उसमें आ रहे हैं। वो जो नया समुच्चय बनाया है उसका नाम है समुच्चय B। B के जो कंटेंट हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो है पेंसिल, पेन और स्केल। जी मैम। जी मैम। अब आपको बताना है क्या समुच्चय B समुच्चय A का सबसेट है। जी मैम। बताएं अमित, ऐसा क्यों। मैम क्योंकि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए में से ही लिए गए हैं और सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि हम ऐसा पहले भी कहते हैं कि अगर हम उप समुच्चय कहना चाहते हैं किसी सेट के लिए तो उप समुच्चय में जितने भी अवयव प्रेजेंट होंगे उन सबको सेट में भी होना होगा। ऐसा ही है। जी जी मैम। मैम। और जैसे कि राधा ने जो पहला सेट बनाया है अध्ययन सामग्री का, उसमें पेंसिल भी है, पेन भी है और स्केल भी है। इसके अलावा भी कुछ सामग्री है, ठीक है, लेकिन ये तो है ही, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय B है वो सेट A का सबसेट होगा, यानी उप समुच्चय। है। बिल्कुल सही, ठीक है। क्या सेट A उप समुच्चय बन सकता है सेट B का। नो मैम। सॉरी मैम, नहीं नहीं सकता। बनेगा अमित, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा अमित, क्योंकि इरेजर और शार्पनर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जी मैम, जो ठीक सेट है? बी में नहीं प्रेजेंट। बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर रेडियो पर हम चर्चा कर रहे हैं, जी मैम। तो मैं आपको फिर भी इसके प्रतीक बता सकती हूँ कि हम उप समुच्चय को किस प्रकार से दर्शाते हैं। यानी जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि समुच्चय B समुच्चय A का उप समुच्चय है, यानी जो B है वो उप समुच्चय किसका, A का, ठीक है। तो इसको आप गणितीय रूप में एक छोटे से प्रतीक से भी दर्शा सकते हैं, ठीक जी है। मैम, जी मैम। और जो प्रतीक है उप समुच्चय का वो बिल्कुल कैसा दिखता है देखने में, जैसा कि जो हमारा अल्फाबेट लेटर C होता है, जैसा जो C है ना, जी मैम। C की तरह दिखता है, ठीक है। जी मैम। यानी कि B इज अ सबसेट ऑफ A। B A का उप समुच्चय है, तो B लिखते हैं, फिर बीच में क्या लगाते हैं, सबसेट का साइन, जो कि कैसा दिखता है, बिल्कुल C C की जैसा, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं सेट, जिसका वो उप समुच्चय है, ठीक है। जी मैम। समझ आ गया आपको। जी मैम। इसी प्रकार मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछने जा रही हूँ अभी। मान लीजिए एक सेट है A, उस A में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, A, E, I, O, U। फिर से दोहरा देती हूँ, एक्चुअली जो सेट A है वह है स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है।
इसी प्रकार एक दूसरा सेट है बी। बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है ए, बी, सी, डी। ठीक है? जी जी मैम। आप मुझे बताएं, क्या सेट ए बी का एक उपसमुच्चय है? नहीं मैम। नो मैम। यदि नहीं तो ऐसा क्यों, बताएं। क्योंकि मैम ए, ई, आई, ओ, यू ए का अवयव है और बी का अवयव जो है ए, बी, सी, डी है। तो ऐसा दिख रहा है मैम कि ए में ई, आई, ओ, यू और बी का बी और सी और डी ये किसी में कॉमन नहीं है। बी को उप समुच्चय होने के लिए ए से ही कुछ अवयव को लिया जाना चाहिए। यहाँ पर ए तो लिया गया है लेकिन बी, सी और डी एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लिया गया है जो कि ए में नहीं है। ठीक है। तो इस और कारण B उपसमुच्चय इसी प्रकार हम परिभाषा में भी हमेशा यही कहते हैं कि उपसमुच्चय तभी बनेगा जब उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट दूसरे सेट में प्रेजेंट होगा। जी ऐसा ही कहते हैं ना? जी जबकि मैम। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ए में, जो सेट ए में ई, आई, ओ और यू ये चारों एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं ही नहीं। क्लियर है? जी बात मैम। समझ में आ गई? केवल कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? ए। जी बात मैम। समझ में आ गई या नहीं? जी मैम। जी मैम। ठीक है। इसीलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर है? जी जी मैम। क्या बी ए का उपसमुच्चय हो सकता है? नो मैम। नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है। ठीक है? क्योंकि जी मैम। बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं हो होगा। सकता। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। मैम। तो इसी आधार पर अब हम कह सकते हैं कि आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार आप किसी सेट को किसी दूसरे सेट के लिए उपसमुच्चय मानेंगे। ठीक है? जी मैम। जी मैम। अगर किसी सेट में पहले वाले सेट के सारे अवयव प्रेजेंट हैं तो वो उसका सबसेट बन सकता है। जी मैम। ठीक है? अब आगे आपसे बात करते हैं, एक दूसरे टॉपिक पर आते हैं और अब हम जानते हैं कि कैसे आप सबसेट्स को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? अभी तक तो आप सेट्स के प्रकार समझ रहे थे, समुच्चयों के प्रकार समझ रहे थे, और अब मैं आपको बताऊंगी कि उपसमुच्चय भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है? जी मैम। जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी प्रॉपर सबसेट, हिंदी में कहते हैं उचित उपसमुच्चय। जी मैम। ठीक है? जी मैम। जी मैम। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि प्रॉपर सबसेट जो है, किस प्रकार के सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। जी तो मैम। बहुत ही आसान है समझना। पहले मैं एक उदाहरण आपको, जैसा कि हमने पिछले अंक में एक उदाहरण लिया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने फलों से मिलकर एक समुच्चय बनाया था और फल कितने थे उसमें? 3 फल जी थे। मैम। मैं आपको याद करा देती हूँ, मैंगो, एप्पल, एप्पल और ऑरेंज था। 3 फलों से मिलकर हमने एक सेट बनाया था। मैं अभी फिर से उसी एग्जाम्पल पर आ रही हूँ और मैं उस सेट का नाम रख रही हूँ कैपिटल ए। यानी हमारे पास एक सेट है कैपिटल ए, और कैपिटल ए सेट जो है, इसके एलिमेंट्स हैं मैंगो, एप्पल और ऑरेंज। ठीक है? जी मैम। आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने नंबर ऑफ सबसेट्स जो इस सेट से बनाए थे वो थे टोटल 8। संख्या में वो टोटल कितने थे? गिनती में 8 थे। ठीक है? जी मैम। जी मैम। ये आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। इन 8 में से 2 ऐसे उपसमुच्चय हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। पहला रिक्त समुच्चय। ठीक है? जी मैम। जैसा कि हम कहते हैं कि हर समुच्चय के लिए जो भी समुच्चय एग्जिस्ट करता है, उस हर समुच्चय के लिए रिक्त समुच्चय एक उपसमुच्चय होता है। क्लियर है? जी जी मैम। मैम। और एक दूसरा जो उपसमुच्चय है वो कौन सा है? वो सेट स्वयं। स्वयं। जी ऐसा मैम। ही समझाया था मैंने आपको। जी मैम। ठीक है? जी मैम। पहला सेट रिक्त समुच्चय और दूसरा वो सेट स्वयं। खुद का भी उपसमुच्चय होता है, यानी सबसेट होता है। ठीक है? इन दोनों सबसेट्स को छोड़कर जितने भी सबसेट बनते हैं वे सभी प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय कहे जाते हैं। क्या आपको समझ में आ गया है? जी मैम। ठीक है?
इन दोनों सबसेट्स को छोड़कर जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सबको क्या कहा जाएगा? उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट्स। क्लियर है? जी मैम। जी मैम। अब जहाँ पर प्रॉपर सबसेट आ रहा है वहाँ पर एक दूसरी तरफ एक वर्ड है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है? जी मैम। जिसको हिंदी में कहते हैं अधि उप समुच्चय। ठीक है? क्या कहते हैं? अधि उप समुच्चय। इसका अर्थ यह है बच्चों कि जो फाई यानी जो रिक्त समुच्चय है जिसको हम फाई से दर्शाते हैं, ग्रीक अक्षर मैंने आपको पहले ही अंकों में बताया है कि हम रिक्त समुच्चय यानी जो एम्प्टी सेट है उसको हम फाई से भी दर्शाते हैं। वह फाई और जो सेट स्वयं सबसेट बना है, ये दोनों सबसेट्स आपके इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। क्या आपको समझ में आ गया है? जी मैम। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि फाई को छोड़कर फाई और उस खुद सेट से बनने वाला जो कंप्लीट सबसेट जो बनता है वो खुद सेट, ये दो सबसेट कैसे होंगे? इम्प्रॉपर। और बाकी सारे सबसेट्स कैसे होंगे? प्रॉपर। आ गया समझ में? आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार हम प्रॉपर सबसेट डिफाइन कर सकते हैं और किस प्रकार हम इम्प्रॉपर सबसेट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? जी मैम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रॉपर सबसेट है वो कैसा सबसेट है? जिसमें प्रॉपर सबसेट में प्रॉपर में नहीं है, रिक्त नहीं आएगा। ठीक है? और खुद का समुच्चय नहीं होगा। जो स्वयं जो सेट अपना सबसेट बनाता है वह सबसेट भी उसमें नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? आपके प्रॉपर सबसेट। जी मैम। इसका अर्थ सीधी सीधी भाषा में यह हुआ कि जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे उनमें जो सेट के अवयव हैं, सेट के अवयव से कुछ कम ही अवयव होंगे। मानते हैं? जी मैम। बात समझ में आ रही है? जी मैम। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं अब आपको। जैसे मान लीजिए एक सेट बनाते हैं X जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। क्लियर है? जी मैम। मैम। ठीक है। अब आप मुझे बताइए एक सबसेट है 3, क्या ये 1, 2, 3 वाले सेट का सबसेट है? जी मैम। ठीक है। प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? मैम प्रॉपर। प्रॉपर क्यों? क्योंकि ना तो ये रिक्त है जी मैम। और ना ये स्वयं सेट है। जी मैम। बिल्कुल सही। इसका मतलब जो 3 सेट हमने जो एक नया सबसेट बनाया है 1, 2, 3 वाले सेट से, वो कैसा है? प्रॉपर प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सॉरी सबसेट। मैम, प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट है। ठीक है? जी मैम। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं एक सेट बना रही हूँ 1, 2, 3 वाले सेट से ही, जो सेट है जिसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। एक नया सबसेट बना रहे हैं हम 1, 3, यानी जो एक नया जो सबसेट बनाया हमने 1, 3। तो 1, 3 सबसेट है? जी मैम। सही है एकदम? जी मैम। क्योंकि 1 और 3 दोनों प्रेजेंट हैं आपके सेट में। जी मैम। दूसरी चीज ये बताएं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ना ही तो ये रिक्त समुच्चय है और ना ही ये स्वयं खुद समुच्चय है। क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 नहीं है। जी मैम। क्लियर है? जी जी मैम। मैम। जो एलिमेंट है आपके पास 1 और 3 तो आ गए हैं, लेकिन जो 2 है वो इसमें नहीं है। यदि हम एक ऐसा सबसेट बना दें जिसमें 1, 2, 3 तीनों ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो वो सबसेट कैसा होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्योंकि उसमें वह सारे एलिमेंट्स आ गए हैं जो आपके सेट में थे। जी मैम। समझ में आ गया आपको? जी मैम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब आप कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा उदाहरण बताइए जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अच्छे से डिफाइन कर सके। मैम जैसे कि एक पेन है, तो पेन में जो कैप है मैम वो प्रॉपर सबसेट हो गया, लेकिन वो पेन खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है। एक पेन को जब हम बनाते हैं हाँ। तो पेन कितनी चीजों से मिलकर बन रहा है बताइए? एक तो सबसे पहले उसका कैप, कैप, फिर एक रिफिल, यस मैम, रिफिल, ठीक है, एक और उसकी बॉडी, यस मैम। बैक कैप, पीछे की तरफ जो कैप लगा, बिल्कुल सही। हाँ। कई पेन ऐसे भी होते हैं जिनमें पीछे हाँ, कैप yes, नहीं हाँ, होती है, yes, ठीक है। तो आपने एक समुच्चय ऐसा बनाया है। Yes, ma'am. देखिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन मतलब आपने सिर्फ एक पेन के लिए लिया है या आपने खुद से बनाया है ये समुच्चय, Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. क्योंकि पेन अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं, Yes, लेकिन ma'am. आप एक ऐसे पेन के पार्ट्स का जो समुच्चय बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पेन जिन पार्ट से मिलकर बनता है
उसका समुच्चय बना रहे हैं ना आप। जी मैम। तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो पेन है वो किस टाइप का है, क्योंकि मैं इसको समुच्चय नहीं कह पाऊंगी पहली बात तो। जी आप मैम। समझ रहे हैं, जी क्योंकि मैम। पेन कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो जी सकते मैम। हैं। हो सकता है किसी पेन में सिर्फ बॉडी है, और आपने कई बार ऐसे देखा यूज एंड थ्रो वाले जो पेन होते हैं, आप उसमें से रिफिल को अलग भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कितने हैं, मतलब पार्ट्स उसके 3 पार्ट बन रहे हैं किसी पेन में, किसी में 4 भी बन रहे मैम हैं। बट कैप तो सब में होते ही है ना। हाँ, कैप सब में होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो कैप है वो प्रॉपर सबसेट है जी मैम। पेन के सारे पार्ट्स को अगर हम अलग अलग डिफाइन करके एक सेट बना लें जी तो। मैम। ठीक है, ठीक है, जी मैम। चलिए और बताइए, आप बताएं कोई एग्जाम्पल सुनीति। मैम जैसे बैग है, बैग में जैसे हमारी रखा हुआ है बुक्स, नोटबुक्स और बॉक्स बिल्कुल रखा सही हुआ है। जी। ये हमारे सबसेट का काम करेंगे। बेटा जो आपका बैग है, बैग के अंदर जो आपके स्टेशनरी वाला सामान जो रखा हुआ है, ठीक है, तो आपने जो स्टेशनरी वाला जो पूरा सामान है विद बैग एक सेट बनाया है। जी क्या मैम। क्या है आपके पास, बैग है और क्या है, बुक्स बैग में हैं बुक्स है, और नोटबुक्स है नोटबुक्स हैं और पेंसिल बॉक्स है। पेंसिल बॉक्स है। बैग, नोटबुक, बुक्स और पेंसिल बॉक्स, यानी आपने इन 4 ऑब्जेक्ट से मिलकर एक सेट बनाया है। ठीक है, तो सबसेट्स किस प्रकार के होंगे इसके वो बताओ। सबसेट्स तो होंगे बुक्स, नोटबुक्स और पेंसिल बॉक्स जो कि बैग में रखे। बेटा सबसेट्स आप सिंगल एलिमेंट का भी बना सकते हैं, डबल का भी बना सकते हैं, ट्रिपल का भी बना सकते हैं। तो आप मुझे सीक्वेंसली बताइए कि सबसे पहले किस प्रकार के सेट बनेंगे। पहले सिंगल वाले बताएं, फिर डबल वाले बताएं, फिर ट्रिपल वाले बताएं। और आपके पास आई थिंक ऑब्जेक्ट आपकी जो समुच्चय में है वो 4 हैं, बैग, नोटबुक, बुक और पेंसिल बॉक्स। तो आप उसी प्रकार मुझे बताएं कि किस किस प्रकार के सबसेट्स बन जाएंगे। पहले तो मैम नोटबुक का, और फिर बुक, फिर पेंसिल। एक आपने सबसेट बनाया है जिसमें केवल आपने नोटबुक ली है, फिर दूसरा सबसेट आपने बनाया है जिसमें आपने केवल बुक ली है, और तीसरा सबसेट जिसमें पेंसिल ली है। पेंसिल बॉक्स। पेंसिल पेंसिल के लिए आपने नहीं बताया है हमें पहले। मैम। पेंसिल बॉक्स, ठीक है। और कौन सा सबसेट बन बैग। सकता है, बैग खुद, ठीक है। तो ये आपने जो सेट बनाया है उसके ये कितने सबसेट्स बना लिए आपने, 4। ये चारों कैसे वाले सबसेट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, एक ही है। क्लियर है। जी अब मैम। आप हर बार 2 ऑब्जेक्ट उठाकर भी सबसेट्स बना सकते हैं, जैसे कि बैग और पेंसिल बॉक्स, और बुक नोटबुक, बुक और बैग और नोटबुक। इस प्रकार बनते रहेंगे आपके। जी मैम। इस प्रकार आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो आपको फॉर्मूला मालूम है कितने बनेंगे, 16, क्योंकि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा टोटल, 16 हो जाएगा। ठीक है। जी मैम। अब आप मुझे बताएं सुनीति कि जो पेंसिल बॉक्स है और बैग है, पेंसिल बॉक्स और बैग अगर एक सबसेट बना रहे हैं तो ये प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें अभी कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने नहीं लिए हैं अपने सेट से। बिल्कुल मैम। सही। और यदि हम चारों ऑब्जेक्ट्स को ले लें सबसेट में तो वो कैसा सबसेट बनेगा, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर, जैसे कि बैग, नोटबुक, बुक्स और पेंसिल बॉक्स। बिल्कुल सही। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया आपको। यस मैम। आप बता सकते हैं नीरज, कोई और एग्जाम्पल बताएं। मैम पहले हम एक समुच्चय लेते हैं ए को। ए के जो जैसा कि समुच्चय में आपने एलिमेंट्स हैं वो बताएं। जैसा कि मैम आपने बताया था कि किसी भी समुच्चय को ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ए को मैंने कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया। तो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 1,2,3 करली ब्रैकेट बंद। सही है। एंड बी वैसे ही कैपिटल बी लिया, बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 1,2 करली ब्रैकेट बंद। एक और सेट आपने लिया है। जी मैम, सी, ठीक है। और उसको भी मैम कैपिटल लेटर से ही मैंने डिनोट किया। ठीक है। कैपिटल सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 1,2,3। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जो नीरज ने अपने आप से जो उदाहरण बनाया है। सबसे पहले है सेट ए। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3। उसके बाद एक और सेट लिया है कैपिटल बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2। और एक और सेट लिया गया है जो शायद नीरज ने बिल्कुल ए की तरह ही लिया है। जी मैम। यानी जो सेट ए है और सी है वो दोनों समान है। जी तो मैम। आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आप लोगों को याद होगा जब हमने सेट्स के टाइप पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था इक्वल सेट्स।
ठीक जी है। मैम। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक बार आपका एक छोटा सा रिवीजन हो रहा है कि जो सेट ए है और सेट सी है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी कैसे हैं, समान हैं। यानी सेट सी में भी 1, 2, 3 वही एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में है। ए और सी आर द इक्वल सेट्स, ठीक है। इसी प्रकार नीरज ने 3 सेट्स बनाए। हाँ नीरज, फिर आगे बताएं। तो मैम आपने जैसा कि बताया था कि उचित उपसमुच्चय उसी समुच्चय को कहते हैं, मीन्स प्रॉपर सबसेट उसी सबसेट को कहते हैं। हाँ, जबकि किसी भी सेट का जो एलिमेंट हो वो किसी अदर सेट से लिया गया हो ठीक और उसमें कुछ ऐसा देखिए एलिमेंट। नीरज, मैं आपसे एक छोटी सी यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो आपने सेट ए लिया है जी मैम। यही एक सेट है, इससे आपने बी और सी को जनरेट किया है ना। जी मैम। ठीक है, जी। यानी कि जो ए है वो आपका कंप्लीट एक सेट है जी मैम। और आपने 2 सेट और बनाए हैं जो ए से ही बनाए हैं, जी मैम। ऐसा ही है ना। जी मैम। तो जो सेट बी है वो भी ए से बनाया गया है जी और मैम। सेट सी वो भी ए से ही बनाया जी गया है, ठीक है। जी मैम। तो यानी बी और सी दोनों ही सबसेट्स हुए किसके, सेट सेट ए ए के। के। बिल्कुल सही। तो बताएं आगे, बी मैम कैसा सबसेट है, मैम बी जो है प्रॉपर सबसेट है, मीन्स उचित उपसमुच्चय है। ऐसा क्यों। मैम चूंकि उचित उपसमुच्चय वही उसी समुच्चय को बोल सकते हैं हाँ, जिसमें कि कुछ ऐसा एलिमेंट्स की कमी हो जो कि जिस सेट से जनरेट हुआ है उस सेट में ना हो। जैसे कि ए सेट में 1, 2, 3 तीन एलिमेंट हैं और बी में केवल 2 ही एलिमेंट है 1, 2। बिल्कुल मीन्स सही। ये ए के 3 यहाँ इक्वल पर नहीं है, 3 जी प्रेजेंट नहीं है, ये जी दोनों मैम। एक दूसरे के इक्वल नहीं जी है। मैम। लेकिन जो सेट इस सबसेट बी में एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे सेट ए में हैं, हैं। ठीक है ना, जी ऐसा मैम। तो है। और बी न तो कोई रिक्त समुच्चय है और न ही ये खुद का कोई समुच्चय ठीक है, है। इसलिए मैम ये बी उप समुच्चय है। ठीक है, अब सेट सी के बारे में बात करते हैं। और जो सेट सी है मैम वो ए का इक्वल सेट है, मीन्स ए का सारा एलिमेंट सी में खुद है। इसका मतलब ये जो सबसेट है सी ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, मैम इम्प्रॉपर है। आप बताएं शालू। मैम जो सेट सी है वो सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। वेरी गुड। सुनीति, आप मुझे बताएं सबसेट बी इम्प्रॉपर है या प्रॉपर सबसेट है ए का। मैम प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है जिंटा। जी मैम। अच्छा, ये जो इन्होंने अभी जो सेट बनाया है सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, आप मुझे बताएं इसका एक कोई और इम्प्रॉपर सबसेट जानते हैं आप, जी मैम। बताएं। मैम 5। 5 यानी कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी जो रिक्त समुच्चय है वो सेट ए का उप समुच्चय भी है। ठीक है, इसी प्रकार हमने अपने आज के इस अंक में जाना कि हम सबसेट्स को भी 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में। पहला भाग प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय, दूसरा भाग इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि अधि अधि उपसमुच्चय। ठीक है बच्चों। जी मैम। जी मैम। ठीक है, अब अगले अंक में हम और भी पढ़ेंगे समुच्चय के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी और इस विषय के बारे में आपको बता रही थी आईआईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए
और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।